हाय वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। तो आज आपके सामने मैं आपके फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। तो आज जो कि आपके पहले ही मैं इसमें का न्यूमेरिकल आपका पार्ट बना चुका हूं। ये आपका पार्ट 2 है, जो कि आपका प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि इसमें का फर्स्ट पार्ट आपको दे चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें और सवाल है। इसमें आज हम लॉन्ग सवाल लेंगे, जो थोड़ा बड़ी सवाल है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा। और जो भी होगा, मतलब कहने का मतलब वो आपको एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और उसके बाद ट्रिक तक भी समझाया जाएगा। कैसे हमें वैल्यू को रखना होगा, कैसे समझना होगा, सूत्र कौन सा लगेगा, सारी चीज़ें बताएंगे। सवाल यहाँ पर मैं लगाऊंगा आपके सामने, तो आप देखिएगा। यहाँ पर मैं सवाल लगा देता हूँ और देखिए, ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए तो सवाल यहाँ पर है आपके सामने। मैं बुक से पढ़ता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर है कि एक 50 वाट तथा 100 वोल्ट विद्युत लैंप की आपका है को 200 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के विद्युत मेन से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब आप ये देखिए कि इसमें आपका सारी चीज़ दिया गया है और संधारित्र धारिता का मान ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं, इसको निकालते हैं और आपके सामने यहाँ पर जो भी सवाल जितनी भी होगी वैसे लगा रहे हैं। तो सवाल देखिए सामने है आपके, इसमें से जो भी चीज़ें दी गई हैं तो देखते हैं, सारी चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका P बराबर कितना है, तो P बराबर हमारा 50 वाट दिया गया है, 50 वाट हो गया P। उसके बाद आपका सवाल में देखिए तो विभवांतर आपका इतना दिया गया है, 500 वोल्ट दिया गया है, ठीक। उसके बाद आपका फ्रिक्वेंसी आपका कितना हर्ट्ज दिया गया है, 60 हर्ट्ज दिया गया है। मतलब जो भी चीज़ें सवाल में दी गई पहले उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 100 वोल्ट पहले नंबर तो 100 है वोल्ट, और दूसरा आपको विद्युत लैंप को आपको 200 वोल्ट पे जोड़ना था। मतलब दूसरा वाला भी जो है आपका वो कितना है, 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नंबर तो हमें ज़रूरत पड़ेगी जब सवाल लगाएंगे, अगर हमें संधारित्र धारिता श्रेणी का मेरे को निकालना होता तो हमें सबसे पहले नंबर तो हमें निकालना होगा कि धारा निकाल लें, प्रतिरोध निकाल लें। तो हम पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं क्या, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ेगी, आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ से लाएंगे, तो आर इसमें तो दिया नहीं गया, इसलिए पहले हम आर निकाल लेते हैं। मतलब प्रतिरोध क्या, मतलब प्रतिरोध मतलब बल्ब का प्रतिरोध, तो हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। प्रतिरोध को बोलते हैं आर, और आर बराबर होता है V²/P। सूत्र कई होते हैं, सूत्र बनाना मैं बताया हूँ, वीडियो देख लेना। तो V का मान हमारा जो है यहाँ पर है कितना, 100, और गुणा 2 बार है, स्क्वायर है तो 100 लिख सकते हैं। और P का मान हमारा जो है यहाँ पर 50 है, कितना है, 50 है। तो 50 रखकर हम काट देंगे, 50 दूना 100, तो टोटल हमारा आ जाएगा कितना, 200 ओम। ये आगे हमारा प्रतिरोध है, इसलिए ओम लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसमें धारा कितना है, धारा निकालेंगे जो कि I से डिनोट होगा। तो धारा बराबर होता है P/V, और P/V का बताओ 50/100, क्योंकि 50 पे 100 आपको बात की गई है। तो इसका मान हमारा हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ए लिख दिए हैं, ठीक। तो बताइए ये क्यों हमने 50 और 100 रखा, क्योंकि देखिए वहाँ पर बोला गया कि 50 वाट पर आपका 100 वोल्ट, 50 वाट पर आपका 100 वोल्ट के विद्युत लाइन से। तो ये तो आपका निकल गया धारा। अब इसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, आपका प्रतिबाधा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रतिबाधा जो आपका होता है वो Z बराबर होता है V/I, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं। V का मान हमारा जो है यहाँ पर आपका कितना है, टोटल 200। I का मान हमारा 0.5 एम्पियर यहाँ निकला। ये 200 हो गया, यहाँ पर है 200, ये 200 हो गया, और ये आपका 5 एम्पियर हो गया। काटने में दशमलव हटा देते, 0 इधर बढ़ जाएगा, तो 5 दूना 10, और आपको 5 चौका 20, 40, और 1 0, और इतना ओम आ जाएगा, इतना ओम, मतलब ठीक है। ये आपका प्रतिबाधा आ गया, इतना ओम। और जो हमारा सूत्र होता है उससे अगर हम निकालते हैं, आपका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, वो होता है Z² बराबर R² प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है, XC का स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं R² हमारा मतलब, इसमें से हमें देखते हैं XC, यहाँ पर X बोले थे ना,
एक्स सी को निकालना है। तो एक्स इधर करेंगे तो ये इधर छोड़ेंगे तो ये इन दोनों का अंडर रूट होगा, मतलब तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर देते हैं। और यहाँ पर जेड स्क्वायर का ये आर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो आर हमारा माइनस में हो जाएगा। ये सूत्र बन जाएगा। मैंने इसको पक्षांतर किया, सूत्र को पक्षांतर करना मैंने बताया है, क्योंकि देखिए स्क्वायर इसमें स्क्वायर है ये वाला, तो इसको स्क्वायर हम जब उधर ले जाएंगे, मतलब इस स्क्वायर ले जाएंगे तो हमारा वर्गमूल लग जाएगा। तो इस तरीके से रूट लग गया। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं जेड का मान हमारा जो है, देखते हैं तो हमारा कितना है, 400 निकला भी, माइनस इसका हम स्क्वायर भी कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा आर था, आर का मान हमारा पहले ही निकला था, 200 निकला था, 200। 4 का हम 4 चौको 16 और 2 जीरो का 4 जीरो कर देंगे, बहुत आसान है। देखिए 4 का 2 बार कर 416, 2 जीरो का 2 दूना 4 जीरो, और 2 का आपका 2 दूना 4 होगा, 2 जीरो का 4 जीरो, 16 आपका यहाँ पर 1,60,000 है, यहाँ पर आपका 40,000 है। तो 60,000 में 40,000 तो आपका आएगा 1,20,000 आएगा। कितना आएगा, 1,20,000 आएगा। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा काम आपको मैं ये भी समझाता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके गुणा में अगर आप निकालेंगे तो देखिए 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें है, मतलब 4 जीरो का मतलब आपका होगा 10,000। कितना होगा, 10,000। और 10,000 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 100। कितना आएगा, 100 आएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, क्योंकि इसको देखिए 4 को मैंने 4 चौक 16 को मैंने इस तरीके से लिखा और इसको हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, 2 और यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखा। ठीक है, इतना। तो अब इसको देखिए वर्गमूल लगा है, तो क्या इसको वर्गमूल निकालने में क्या दिक्कत है? ऐसे भी कर सकते थे, ये भी वही आएगा, ये भी आएगा। देखिए 4 का जोड़ा बन गया तो 4 आपका बाहर निकल जाएगा, 4 का जोड़ा बन जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमें देखिए ये इतना 100 का जोड़ा बन रहा है, इसमें भी जोड़ा बन रहा है, तो 100 हम बाहर कॉमन लेके निकाल सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। और यहाँ पर हम इसको अगर हम निकालेंगे तो इसमें हमें तो घटाना है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। चाहे तो हम कॉमन लेके करें, चाहे मतलब जैसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा काम आप क्या करिए, इसको घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, मैंने बोला 1,40,000 घटाएंगे तो 20,000 आएगा। कितना, 1,20,000। अब आप देखिए इसका हम 4 जीरो को हम इस तरीके से कर सकते हैं, 12 यहाँ छोड़िए और इसको आप करेंगे तो 100 गुणा 100। ठीक है, तो इसको हम बाहर कर दिए तो 100 हो जाएगा। और 12 में अगर देखें तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है। इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 निकाल लूँगा। यहाँ पर देखिए 12 का 2 दूना 4 तिहाई 12, यही होगा। 2 का जोड़ा बन जा रहा है, इसमें 2 निकाल दिया। 3 का नहीं बन रहा है तो मैं 3 को यहाँ पर छोड़ दूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 निकाल लिए थे, 100 का जोड़ा बन रहा है, 100 दूना 200, तो 200√3। मतलब कहीं पर हमको और मूल निकालने की जरूरत नहीं, जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसको आप चाहे लिखें चाहे, इसको मैं समझाने के लिए वैसे कर रहा था, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं। मतलब आपका ये आ गया इतना। ठीक है, इतना। अब इसमें तो आपका 200 मतलब √3 आ गया। अगर इसको हम मान रखते हैं तो 200 का मान 200 ही रहेगा। √3 का मान होता है आपका 1.732, और इसका अगर गुणा कर देंगे तो 0 से आपका 0.2 अंक पीछे खिसक जाएगा, और 2 दूना 4, और यहाँ पर दशमलव आएगा, क्योंकि 2 0 से दशमलव यहाँ पर खिसक गया, यहाँ पहुँचेगा तो 4 के बगल दशमलव। अब 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 1 2 1 3, मतलब इस तरीके से इतना हो गया। इतना आपका ओम हो गया, इतना ओम, इतना ओम। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब हम देखते हैं एक्ससी वाला जो सूत्र होता है, तो उसमें सी का मान हमारा जो होता है यहीं पर निकाल देते हैं। ये आपका होता है। अब इसमें अगर हम रखते हैं तो 1/2, और पाई की वैल्यू अगर रखते हैं तो 3.14 गुणा एफ का मान हमारा जो है 60 फ्रीक्वेंसी, और सी का मान जो है हमारा निकला ये 346.4, ये मतलब निकला। इसको हम सभी को गुणा करेंगे, सब गुणा करने पर आपका 1/, मतलब कि 3052 352, इसका भाग करेंगे
तो जो कि आपका आएगा 6.10⁻⁻6। अभी 10⁻⁻6 क्यों आएगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो आपका ये माइक्रोफैरड वाला मान जो होता है उसके लिए आएगा, बाकी आप काटेंगे तो आ ही जाएगा, क्योंकि दशमलव आप हटाएंगे इधर तो इतना बड़ा है ये, खुद आप समझिए कि इसको काटेंगे आप इतने बड़े अंक से तो आपका कहाँ से आएगा। यहाँ पर दशमलव इसमें है, यहाँ पर देखिए तो इतनी बड़ी अंक है जो दशमलव, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना बड़ा सवाल था। इस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें अब में ज़रूरत पड़ेगी सवाल में, पहले वो समझेंगे। सवाल में हमें देखना है पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है, मतलब अगर हम जैसे निकाल रहे हैं कोई चीज़ तो उसमें हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको पहले हम निकाल लें तब हम लगाएंगे सवाल। इस तरीके से ये सवाल हो गई। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद अगली सवाल हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिएगा चित्र है इसमें, थोड़ा आप समझिएगा। चित्र की सहायता से अगर देखेंगे तो पूरा सारा चीज़ जो भी चीज़ है इसको हम निकालेंगे। चित्र में आपको दिया गया है और इसमें एमीटर ए का पाठ्यांक निकालना है, उसके बाद वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक, दोनों का हमें पाठ्यांक निकालना है। तो दोनों की रीडिंग हम चलते हैं यहाँ पर लेते हैं, कितना आता है वो सारी चीज़ें। तो चित्र में आपको देख रहे होंगे सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें से हम वी निकाल लेते हैं जो हमारा है। वी बराबर हमारा कितना है सवाल में, तो 200√2 इतना हमारा मान है वी का, ठीक है। और इसमें साइन 400t दिया गया है, ठीक है। इसकी अगर हम तुलना करें कौन से समीकरण, हमारा समीकरण इस तरीके का कौन सा होता है, तो वी बराबर b0 साइन ओमेगा 0t, मतलब हो गया नॉट टी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से होता है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। अब इसमें आप खुद ही देखिए, साइन की जगह पे साइन है, ओमेगा की जगह पर 400 दिख रहा है, टी की जगह पे टी है, दो चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो जो चीज़ें न मिले समझ लीजिए इतना मान हमारा ये काम कर रहा है, और टी की जगह पर टी है तो ओमेगा की जगह 400 काम कर रहा है। तो यार आपको सारी चीज़ें मिल गया है, तो इस सहारे से हम निकाल सकते हैं। अगला वैल्यू जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है v0, मतलब पहले इसमें लिख ले, तो ये आपका v की जगह है ये, और ओमेगा 0 की जगह है हमारा 400 इतना। और इसको अगर हम लिखेंगे मान तो ये हमारा वोल्ट में होगा, ये हमारा रेडियन प्रति सेकंड में होगा, ठीक है। तो अब VRMS निकालते हैं। VRMS मतलब VRMS कितना है, V0/2, V0/2, तो बराबर क्या होगा 200√2 और बटा में 2, ठीक है 2। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो इतना वोल्ट है, √2, इसको हमारा √2 से √2 कैंसिल, हमारा आ गया 200, कितना गया 200। अब हम परिपथ की प्रतिबाधा निकालते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होता है क्या, जो कि आपको पता है कि R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc, और ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा था।
सारी वैल्यू हम रख लिए, ओमेगा की सारी चीज़ें, हर एक चीज़ ढूंढ करके रख लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी का मान दिया गया है इसलिए हमने रख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 400, ये दो, इसका 400 हो गया, प्लस तो यहाँ पर आपका 400 और गुणा 2.5 गुणा 10⁻6 ये हो गया। और इसका नहीं, इसका तो मान रखे थे, इसको हमने हल किया, इसको हल करना है। इसका 400 हो गया, इसको काट ले, माइनस में है, यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा। तो 400 ये है, ठीक। और अगर हम इसको अगर काटेंगे इस सब को, तब हमारा आ जाएगा यहाँ पर प्लस ये, इसको हम स्क्वायर में 40 कर देते हैं, और यहाँ पर -400, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये घट के 0 हो जाएगा। तो 400 का अंडर रूट वर्गमूल आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 ओम। तो ये हो गया 20 ओम। और एमीमीटर का पाठ्यांक निकालते हैं। पहला हम एमीटर का, किसका, एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर की रीडिंग हम निकालते हैं, ए का पाठ्यांक, ठीक है। इसका पाठ्यांक निकालते हैं, आई बराबर VRMS/Z, तो 200 हो गया, बटा में आपका 20 हो गया। काटेंगे इसको तो हमारा 20 दहम्मा मतलब 10 बार जाएगा तो 10 एम्पियर हो जाएगा। ये हो गया आपका पहली रीडिंग। उसके बाद आपका वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है, दूसरा वोल्ट मीटर कितने का निकालना है, वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक में हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, इसमें तो आपका सूत्र लगाएंगे ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ये है, और इसका गुणा कर देंगे L से, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें रखेंगे तो फिर से वही, मतलब 400 गुणा 0.1, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। इसको माइनस करना है, वही जो आपका एक बार था, माइनस में है 6, और इस पूरे को गुणा करना है 10 से, ठीक है। ये पूरा हमने वैल्यू रख दी, टोटल रख दिया। और रखने के बाद हमारा जो है 400 माइनस 40 और गुणा 10 बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसको 0 शून्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका पाठ्यांक 0 आएगा। अब रही बात आपको ये चीज़ हल करने में प्रॉब्लम होगी यहाँ पर ये, तो इसको आपको कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन की वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी हुई है तो आप समझ जाएंगे कैसे हल होगा। वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ है और ये दोनों मिला करके है, इसलिए ये गुणा था, यहाँ पर भी गुणा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस में है, 625 है, तो अगर काटेंगे तो आपका कट जाएगा ऊपर, क्योंकि पता है 625 25 का होता है, ठीक है, 25 का वर्ग, तो काटेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए, मतलब ये है। चलिए, इसमें की आपकी ये सवाल हो गई। अब इसके बाद जो सवाल है आपकी, वो 2 सवाल हो गई है, तीसरी सवाल आपकी सामने मैं लगा देता हूँ। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा लेंगे, फिर भी देख लीजिएगा, सवाल लगाइएगा, ट्राई करिएगा। ये सवाल लगा करके आपके लिए ज़रूरी है, सवाल आती है आप ये
तो यहाँ पर मैं सवाल लगा देता हूँ, एक बार पढ़ के देख लीजिए। इसमें आपको जो भी चीज़ें, तो इसमें आपका दिया गया समीकरण दिया गया है, और इस समीकरण को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से समझ के इसी पर वैल्यू को रखना है कि आखिर कैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, पहले हम समझ लेंगे उसको कि कैसे किस पर रखा गया है, उसके बाद उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लगा लेंगे। सवाल है बहुत ही बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। तो ये था आपका, और इसमें कि जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है आपका, ये पहला पार्ट या पिछले जो भी और पार्ट है उनकी भी वीडियो पड़ी हुई है, उसको भी देख लीजिएगा। या आप केमिस्ट्री की क्लास देख सकते हैं, एकदम अच्छी तरीके से उसमें बताएं केमिस्ट्री में आपका, जैसे आईपीएससी नाम लिखना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, या आपका न्यूमेरिकल रिएक्शन बनाना, तमाम चीज़ें जो भी हैं, क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे, ये सारी चीज़ें उसमें बताए हैं। तो एक बार जरूर उसको भी ट्राई करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करिए, संतोष कुमार को दीजिए, बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस स्टडी चैनल का। नमस्कार, गुड बाय।